क्यों आपको आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने से बचना चाहिए। और अगर आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन नहीं खरीदना है तो ऑप्शंस में खरीदना क्या है, इन दी मनी खरीदना है या एट दी मनी खरीदना है। और साथ में आउट ऑफ द मनी से ही, अगर क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, अगर इसी से ही प्रॉफिट अर्न करना है तो उसकी एक स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो आज का वीडियो सेकंड पार्ट है एक्चुअली उस वीडियो का जिसमें आपने क्वेश्चन पूछा था वाई, WHY, बहुत ज्यादा लोगों ने वहां पर कमेंट किया, इसलिए मुझे ये वीडियो लेकर के आना पड़ा। वहां पर आपने पूछा था कि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को अवॉइड क्यों करना है। मैंने ऐसा बताया था कि अवॉइड करना है, आपने पूछा क्यों करना है, उसका जवाब आज की वीडियो में मिलने वाला है। पहले ये समझो कि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है क्या। आउट ऑफ द मनी जो कॉल ऑप्शन है वो तरीके से उन क्रिकेटर्स के जैसा है, जैसे कि नाम बता दूं आपको, वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन, इसके अलावा क्रिस गेल हैं, शाहिद अफरीदी हैं पाकिस्तान के। ये वो उस तरीके के क्रिकेटर्स हैं जो कभी कभी जब चल जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, मैच जिता देते हैं। 40 से 50 बॉल्स में ही सेंचुरी बन जाती है, 100, 125, 150 रन बना देते हैं। और ये जितने भी नाम लिए, इन सब के पास लोएस्ट बॉल में सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी है। तो इसी तरीके से आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन भी एक ऐसा ऑप्शन है जो चलता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके के ना तो बैट्समैन रेगुलर बेसिस पर रन बनाते हैं और ना ही आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आपको रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट अर्न करके दे सकता है। अब जो लोग नए नए जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए बिगिनर्स हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं, उनकी माइंडसेट ये रहता है कि यार मैं तो सिर्फ 5 रुपये ही चाहे लगाऊं, लेकिन 5 का 500 हो जाना चाहिए, या फिर पूरा 5 रुपया चला जाए, या फिर 5 का सीधे 500 हो जाए। और इसीलिए वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को खरीदते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो है वो एक्चुअली सस्ता होता है, साथ में अगर चल गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करके देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन 100 में से एक बार ही चलता। लेकिन अगर आपको सीरियस ट्रेडर बनना है, अगर आपको इसे प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, एक पार्ट टाइम इनकम में इसे कन्वर्ट करना है, तो आपको जो है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में कैसे काम करना है, उसकी स्ट्रेटजी आज जो देने वाला हूं उस पर आपको ध्यान से सुनना है और नोट्स बना लेना। और उस स्ट्रेटजी पर अगर आप काम करोगे तो आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो है वो अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करके दे सकता है। अब सबसे पहले ये समझिए कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो है वो जीरो एक्चुअली होता क्यों है, उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि इस जीरो होने से आप कैसे बच सकते हो और कैसे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो देखो, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू को पहले समझो, टाइम वैल्यू को बाद में बताऊंगा। पहले इंट्रिंसिक वैल्यू को समझो। मान लो कि निफ्टी जो है अभी क्लोजिंग दी है निफ्टी ने 24,565 पर, ठीक है। अब मान लो आपको स्ट्राइक पर काम कर रहे हो जो है 24,550 का। अब इस स्ट्राइक के लिए, अगर इस स्ट्राइक का प्रीमियम 100 रुपीज है एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज प्रीमियम में से जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो होगी 15 रुपीज। क्यों? क्योंकि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो होती है डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस है 24,565, स्ट्राइक जिस पर हम काम कर रहे हैं जिसका प्राइस 100 रुपए है वो है 24,550। तो डिफरेंस कितना हो गया 15 का, 24,550 और 24,565 में 15 का डिफरेंस है। तो यही होती है इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर। जो आईवी होती है वो इन दोनों का डिफरेंस होती है, स्पॉट का और स्ट्राइक का। ये चीज मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताई थी, जहां पर मैंने इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ द मनी को डिटेल से समझाया है। वहां पर मैंने स्पॉट और स्ट्राइक का मतलब भी समझाया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, ऊपर आई बटन में एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। कुछ शॉर्ट वीडियो भी जरूर हमारे एडिटर युवराज ने डाले होंगे चैनल पर, उनको भी अगर आप वॉच आउट करेंगे तो स्ट्राइक और स्पॉट का मीनिंग समझ जाओगे। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो निफ्टी है 24,565 पर ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, अगर आप 24,500 के स्ट्राइक प्राइस में इंटरेस्टेड हो, उस पर आप काम करना चाह रहे हो और उसका प्रीमियम 200 रुपए है, तो उसकी आईवी कितनी होगी आप एक बार पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 24,500 का स्ट्राइक प्राइस है, 24,565 का जो है वो यहाँ पर क्लोजिंग दिया निफ्टी ने, आईवी कितनी होगी कमेंट करके जरूर बताओ। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आईवी जो होगी वो 65 की होगी, क्योंकि स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस ही आईवी होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब 200 का इसका प्राइस है, तो टाइम वैल्यू कितनी बची इसमें वो निकालना है। तो 200 में से जो हमारा आईवी आया है 65 का, उसे घटा देंगे तो 135 का हमारा टाइम वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर जो आईवी कैलकुलेट हो रही है ये एक्चुअली कॉल और पुट ऑप्शन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होती है, लेकिन यहाँ पर वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि कॉल के जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं वो जीरो क्यों हो जाते हैं, और वही हम समझ रहे हैं। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन क्यों जीरो होता है, उसके पीछे एक फैक्टर काम करता है जो कि ग्रीक कहते हैं, ऑप्शन ग्रीक, वो है थीटा, यानी कि ये टाइम वैल्यू को डिसाइड करता है। अब इस एग्जांपल को केयरफुली सुनो। मान लो आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो 24,550 का, ठीक है, और निफ्टी है 24,565 पर, आज क्लोजिंग हुआ है, डेट है 1 अगस्त, और थीटा की जो वैल्यू है वो है 10, और जो प्रीमियम है 24,550 के कॉल ऑप्शन का वो प्रीमियम है 100 रुपीज। अब हम चले गए
2 अगस्त पर, क्योंकि थीटा पिछले दिन 10 था। तो अगर निफ्टी सेम प्राइस पर ही रहा, यानी निफ्टी पिछले दिन भी 1 अगस्त को भी 24,565 पर था, 2 अगस्त को भी अगर निफ्टी 24,565 पर ही है, फिर भी आपका जो प्रीमियम था 100 रुपीज का वो घट जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि थीटा पिछले दिन 10 था। इसी तरीके से अगर एक्सपायरी हम 27 अगस्त की मान रहे हैं, 3 तारीख की अगर बात कर लेते हैं, 3 अगस्त की बात कर लेते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि एक्सपायरी पास आ रही है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब पिछले दिन जो हमने 24,565 निफ्टी हम मान रहे 24,565 पर ही है पूरा थ्रू आउट दी मंथ, लेकिन हर दिन जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आ रही है, थीटा बढ़ता जाएगा और ये थीटा आपके प्रीमियम में से डिडक्ट होता जाएगा। 3 अगस्त का एग्जांपल लूं तो 90 था 2 अगस्त को प्रीमियम, 90 में से अब थीटा 20 हो गया है, तो 20 को घटाना है तो 70 रह जाएगा। इसी तरीके से 5 अगस्त की बात करें तो 5 अगस्त को थीटा जो है वो 30 हो गया है और प्रीमियम 70 था, 70 में से 30 घट के 40 रह जाएगा। 27 अगस्त पर हम आ जाते हैं सीधे ही, 27 अगस्त को मान लीजिए थीटा 40 है और आपका जो प्रीमियम है वो भी अब 40 ही बचा है। तो इसका मतलब 40 माइनस 40 करते ही आपका जो प्रीमियम है वो एक्सपायरी के दिन 0 हो जाएगा। और ये तो मैं तब मान रहा हूँ जब निफ्टी 24,565 पर ही पूरे एक्सपायरी पूरे मंथ में इसी एक रेंज में, मतलब इसके आसपास काम करता रहा है। अब आप ये मानो कि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया था, अगर आपका प्रीमियम 0 हो गया तो वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो जीरो सम गेम है, अगर आपकी जेब से पैसा गया है तो वो पैसा किसी न किसी की जेब में तो गया। वो पैसा गया है ऑप्शन सेलर की जेब में। ऑप्शन सेलर ने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करके साइडवेज मार्केट में पैसा कमा लिया। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रॉन्ग व्यू है, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है कि निफ्टी या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट आना ही आना है, अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ओटीएम खरीद सकते हो। अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो उस केस में, जो कि ज्यादातर होता भी है, मार्केट ज्यादातर साइडवेज ही रहता है, तो इस केस में आपको सहवाग अफरीदी या गेल नहीं चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा द्रविड़, सचिन या विराट कोहली जैसा प्लेयर, यानी कि आपको एट दी मनी और आउट इन दी मनी में ही बाइंग करनी है। आपको इनफैक्ट मार्केट साइडवेज रहे या कुछ भी रहे, आपको ज्यादातर प्रॉफिट जो होगा वो एट दी मनी या इन दी मनी में ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। साथ में हमें यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि हो सकती है इंट्राडे ट्रेडिंग पर, स्विंग ट्रेडिंग पर या कमोडिटी ट्रेडिंग पर। तो आपको नीचे कमेंट करना है। इंट्राडे के लिए INTRA इंट्रा लिखना है, कमोडिटी के लिए आपको COM लिखना है, स्विंग के लिए आपको SWING स्विंग लिखना है। जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे हमारे पास, हम उसके लिए जल्दी एक नई सीरीज लेकर के स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है कि नई सीरीज आप किसके ऊपर चाहते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।